हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले अपने सॉफ्ट स्किल के यूनिट नंबर 1 को हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। सॉफ्ट स्किल का सब्जेक्ट कोड है BS 105 एंड BS 205। एज पर द EQ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, यूनिट 1 में जो भी PYQs क्वेश्चन पिछले 2 से 3 साल में पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ में सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक जगह बैठ के इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये टॉपिक आपके काफी अच्छे से हो जाए और ये यूनिट आपकी इस वीडियो से काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपके PYQs भी हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें समझना होगा, इस यूनिट को समझने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए बेसिकली सेंटेंसेस होते क्या हैं। सेंटेंसेस को हमें अपनी बॉडी से रिलेट करके समझेंगे कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट होता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस का होता है वो उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? स्केलेटन। अगर स्केलेटन होगा तो ही हमारी बॉडी होगी, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो बॉडी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हमारा जो सेंटेंस है उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको मिलाकर हमारा सेंटेंस बनता है। अगर हम बात करें सेंटेंसेस के पार्ट की, तो सेंटेंसेस के पार्ट क्या होते हैं? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। इसी तरीके से हमारे जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हैंड, लेग, आईज, नोज, ये सब क्या होता है? हमारी बॉडी के पार्ट्स। तो बिना स्केलेटन के बॉडी के पार्ट्स वर्क नहीं कर सकते। बॉडी के पार्ट्स स्केलेटन पर डिपेंड है, स्केलेटन बॉडी पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से हमारे सेंटेंसेस का वर्क है, जो हमारे पार्ट है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंसेस पे डिपेंड है। हमारे पास स्केलेटन और पार्ट्स दोनों होंगे तभी हमारी प्रॉपर कंप्लीट बॉडी होगी। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर और पार्ट जब दोनों चीज होंगी तो हमारा क्या बनेगा? एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके पार्ट्स क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो कि आपकी जो बॉडी है उसमें हैंड, जो ईयर है उनकी जगह हैंड लगा दिए, नोज की जगह लिप्स लगा दिए, तो आपकी बॉडी कैसी होगी? परफेक्ट बॉडी होगी क्या? आप खुद सोचो कैसे लगोगे? एकदम बेकार, ऐसे ऊट पटांग से पहचाने नहीं, लाइक एलियन से लगेंगी। तो इसी तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमें सेंटेंसेस को उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। अगर हम उसके पार्ट्स को इधर उधर कर देंगे तो हमारा सेंटेंस भी एक तरीके से एलियन की तरह हो जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर लिखा हुआ है क्या। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ, विदाउट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी वी कैन नॉट मेक अ परफेक्ट बॉडी। जो हमारे बॉडी के पार्ट्स अगर हम उसे प्रॉपर प्लेस नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी होगी? परफेक्ट बॉडी नहीं होगी, एक तरीके से बेकार हो जाएगा, ऊट पटांग हो जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमें एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस के लिए पार्ट ऑफ स्पीच वी कैन नॉट मेक अ परफेक्ट सेंटेंसेस। अगर हम उसके जो पार्ट है अगर उनको ठीक तरीके से नहीं लगाएंगे तो हमारे परफेक्ट सेंटेंसेस कभी भी नहीं बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है क्या, सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब पार्ट्स की तो बात हो गई, बेसिकली सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस कुछ नहीं होता। आप किसी के साथ अपने थॉट्स, आइडियाज या बिलीव या एक्सप्रेशन को शेयर करते हैं तो आप किस तरीके से करते हैं? बोलकर ही तो करेंगे। अब बोलकर, लिखकर, इसी तरीके से तो करेंगे। तो उसमें क्या सबसे मेन चीज़ क्या होती है? वर्डिंग। क्या आप बोल क्या रहे हो? कम्युनिकेशन तो हो गया कि बात करना, बट बात करने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए ना कि आपको क्या बोलना है। तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंटेंसेस होते क्या है। ये लिखा हुआ, टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, बिलीव, आइडियाज और एक्सप्रेशन वी नीड सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट इन अ स्पेसिफिक वे दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट। हमें अपने एक्सप्रेशन या थॉट्स या बिलीव्स को किसी के सामने एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अरेंज कर अपने एक वर्ड सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, और उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब भाई सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पता भी चल गया कि हाँ सेंटेंसेस है क्या। अब उसके टाइप क्या होते हैं? अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के सेंटेंसेस सिलेबस में मेंशन है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस एज द नेम सजेस्ट, सिंपल, एकदम सिंपल हो गए। अ सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। इट एक्सप्रेस ऑन इट एक्सप्रेस वन कंप्लीट आइडिया। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंसेस। और सिंपल सेंटेंसेस एक कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक कोई भी कंप्लीट आइडिया हो गया कि आई लाइक एप्पल्स, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट आइडिया है ये। तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंसेस है। एक कंप्लीट आइडिया को हम एक ही वर्ब
का यूज कर एक ही सब्जेक्ट का यूज कर अगर हम उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या सिंपल सेंटेंस है। दीज सेंटेंसेज विच कंटेन वन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, हमारा एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो गई कि सिंपल सेंटेंसेस हमारे होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल पसंद है। आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, एप्पल्स क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। तो एक ही मेन वर्ब है और एक ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये कैसा हो गया हमारा सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। और आप देखोगे तो इसमें जो ये कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बात को, जो उसका आइडिया है ना वो कंप्लीटली हमें समझ आ रहा है कि उसे एप्पल पसंद है, मुझे एप्पल पसंद है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, वी मस्ट ईट टू लिव। वी मस्ट ईट टू लिव में वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, ईट क्या है हमारा क्या है मेन वर्ब। तो इसका मतलब ये कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है और इसमें हम एक वर्ब और एक ही सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। आई होप आपको क्लियर होगा कि सिंपल सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। एक चीज याद रखना है, सिंपल सेंटेंस में वन वर्ब एंड वन सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर हम दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दे विद द हेल्प ऑफ बट और सो और या अनदर वर्ड्स का यूज कर हम दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दे तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो हमारा कैसा है, कंपाउंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स एंड आई लाइक ऑरेंजेस, मुझे एप्पल भी पसंद है एंड मुझे ऑरेंजेस भी पसंद है। तो इसका मतलब क्या है, आई लाइक एप्पल्स एक कंप्लीट आइडिया, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, एप्पल्स क्या है हमारा मेन वर्ब। तो यानी ये सिंपल सेंटेंसेस है, आई लाइक ऑरेंजेस। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट का यूज किया है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। बट हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है एंड का यूज कर तो ये क्या बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। हम जब दो सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप और एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। वी मस्ट ईट एंड वी कैन नॉट लिव, तो इसका मतलब क्या है, हमारा वी मस्ट ईट एक सिंपल खुद एक सिंपल सेंटेंस है। वी क्या है इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है ईट। वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट लिव, वी क्या है हमारा सब्जेक्ट और लिव क्या है हमारा मेन वर्ब, यानी ये भी एक कंप्लीट सेंटेंसेस है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंसेस है। अब कंप्लीट सेंटेंसेस हमें कैसे पता है, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब का हमने यूज किया है और इन दोनों को हमने मर्ज किया विद द हेल्प ऑफ और की हेल्प से हमने दोनों सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। आई होप आपको क्लियर होगी कि कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। थर्ड हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, A complex sentences has one main sentences and one dependent sentences। अब भाई ठीक है, सिंपल सेंटेंस पता चल गया, एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होगी तो सिंपल सेंटेंसेस। दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं और बट या सो ऑन इन सब कंजंक्शन का यूज करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए। अब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या कहता है कि एक मेरा जो मेन सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट होगा दूसरे सेंटेंस पे, यानी एक चीज डिपेंड कर रही होगी दूसरी चीज पे, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो हमारी ज्वाइनिंग है ये किस तरीके से है। अब दे आर ज्वाइन विथ, अब भाई ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज, व्हेन, इफ, ऑल थ्रू, इन सब वर्ड्स का हम यूज़ करके क्या करते हैं, एक जो हमारी मेन वर्ब है और उसको और उसके साथ जो उसकी डिपेंडेंसी है उन दोनों को ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो घर रहना किस पे डिपेंडेंट है, बारिश होने पे, कि घर किस लिए रहा जा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये आई स्टेड होम क्या होगी, हमारी मेन वर्ब होगी, एंड इट वाज रेनिंग क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं ये हमारे क्या इसका रीजन है। तो इन दोनों को हमने ना जो ज्वाइन किया वो किसका यूज करके किया, बिकॉज का यूज करके ज्वाइन किया, तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। या आप एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझे, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स, वो स्माइल करेगी या करा उसने तब उसने अपने फ्रेंड को देखा, तो स्माइल किस पर डिपेंड करी है, फ्रेंड पे। तो यहाँ क्या है, ये मेन वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, इसका रीजन हो गया। तो जो हमारे सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप आपको क्लियर होगा सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस की सिंपल बात है,
एक वर्ब होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट। तो सिंपल, अगर दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिपेंडेंसी होती है कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अभी का समरी टाइप में आप देख लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई लाइक टी, मुझे जो है टी पसंद है, चाय पसंद है। अब आई लाइक टी क्या हो गया? सिंपल सेंटेंसेस, आई क्या है हमारा? आई क्या है हमारा? वर्ब, और ये क्या है? सब्जेक्ट टी। तो क्या हो? एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे कंपाउंड में बनाना है। कंपाउंड में क्या करते हैं? दो सिंपल सेंटेंसेस को मैं ज्वाइन करना होता है। तो दो सिंपल सेंटेंसेस क्या हो गए? आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, मुझे चाय भी पसंद है, मुझे कॉफी भी पसंद है। अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन किससे करूंगी? एंड का यूज करके, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी। तो ये मेरा क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंसेस। अगर इसी सेंटेंस को मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स किस लिए बनाना है? कि अगर मुझे डिपेंडेंसी दिखाने है कि मेन वर्ब जो है मेरी एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने क्या करा? आई लाइक टी बिकॉज इट इज वार्म, मुझे चाय पसंद है क्योंकि वो गर्म होती है। बिकॉज का यूज किया उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम अब पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 7 नंबर में सेक्शन सी में आता है। सिंपल क्वेश्चन आपको दे देता है कि इस सेंटेंस को सिंपल में करिए, कॉम्प्लेक्स में कीजिए, कंपाउंड में कीजिए। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है और आपको पता है कि ये होती क्या है, तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। अब जो हमारा क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 82 2023-24 में पूछा गया था। तो सिंपल आपको सेंटेंसेस गिवन थे, आपको चेंज करना था। लिखा हुआ था ब्रैकेट में कि ये जो सेंटेंस है आपको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करना है। अभी सेंटेंस है क्या? टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। सिंपल है, तो कौन सा हुआ? सिंपल सेंटेंस। बट आपको इसे किस में कन्वर्ट करना था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे क्या होता है? डिपेंडेंसी, एक हमारी मेन वर्ब और उसका कुछ रीजन होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। तो टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज, मुझे बताओ कि सच है क्या। तो यहाँ क्या डिपेंडेंसी आ रही है, मुझे बताओ कि सच क्या है या सच है क्या। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हमने व्हाट का यूज किया, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल, थ्रू। तो ये सब हम किस में यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है? ही वॉन्ट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक, वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी हम बिकॉज का वर्ड का यूज हो रहा है। आपको याद है बिकॉज हम कहाँ यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो इसकी हेल्प से आपको क्या पता चल गया कि ये जो सेंटेंस गिवन है आपको, ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंस क्या कहता है? एक मेरी वर्ब हो और एक मेरा सब्जेक्ट हो, मेरा सिंपल हो गया। तो अब इसे सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? बीइंग सिक ही वॉन्ट टू द डॉक्टर, क्योंकि वो बीमार है तो वो डॉक्टर के पास गया। सिंपल, एक ही मेन वर्ब और एक ही हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ आपकी इतनी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या है? ही इज़ अ स्पीकर हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ही इज़ अ स्पीकर हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। इसको आपको किस में करना था? सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस क्या कहता है? वही सेम बात ही कहता है, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। तो कैसे आप करोगे? ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, वो जो है बहुत कॉन्फिडेंस स्पीकर है। तो बहुत सिंपली आपने देखो कितनी कॉम्प्लेक्स बात को सिंपली वे में डिफाइन कर दिया, एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्या था? ही सॉ अ पैथेटिक सीन, उसने एक पैथेटिक सीन देखा। तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी की एक जो हमारा सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। तो आप इसे किसे दिखाओगे कि ही सॉ अ सीन दैट वाज पैथेटिक, मैंने वो सीन देखा, कैसा था? वो पैथेटिक था। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की सीन किस पे डिपेंड, सीन कैसा है? पैथेटिक है। तो डिपेंडेंसी हो रही है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? ये हमारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, मैं बिलीव करता हूँ कि वो इनोसेंट है। अब आपको इसे सिंपल में करना है। सिंपल में क्या करोगे? सिंपली क्या करते हैं हम? एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब के साथ कर दोगे। तो कैसे करोगे? आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मुझे उसकी इनोसेंस पे बिलीव है। एक ही बात हो गई कि वो बोला है मुझे इनोसेंट लगता है, लाइक मैं मुझे बिलीव है कि वो इनोसेंट है, ये मुझे बिलीव है कि वो उसकी इनोसेंसी पर। दोनों सेम ही बात है, सेम ही सेंटेंसेस है, बट वो सिंपल में हमने इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज अनहैप्पी, अपने धन के बावजूद वह दुखी है। उसके पास इतना पैसा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो उसको आप किस में करना है? कंपाउंड सेंटेंसेस में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो सिंपल सेंटेंसेस को आपको ज्वाइन करना है। अब इसमें पहले दो सिंपल सेंटेंसेस निकालो। पहला क्या है? ही इज रिच,
वो रिच है बट ही इज अनहैप्पी, तब भी वो अनहैप्पी है, उसके पास इतना पैसा है, धन है, फिर भी वो अनहैप्पी है। तो इस तरीके से आप समझ आए कंपाउंड सेंटेंसेस को। नेक्स्ट हमारे क्या है, ही एक्टेड एज अ वाइज मैन डज, लाइक उसने वैसे ही कार्य किया जैसे वह एक बुद्धिमान करता है। तो आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सेंटेंस में हमने क्या, ही एक्टेड वाइजली, उसने कैसे एक्ट किया, एक बुद्धिमान की तरह एक्ट किया। तो वो भी सेम बात है, ये भी सेम बात है, बट हमें इसे सिंपल में करना है। तो सिंपल के लिए क्या चीज़ होती है, एक होती है कि एक वर्ब हो एक सब्जेक्ट हो। तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट के साथ हमने इसे कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सेंटेंसेस हमें किस तरीके से कन्वर्जन, इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। यहाँ आपको कुछ नहीं, लाइक इसके कोई ऐसे रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये रूल याद कर लो तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रैक्टिस अगर आप जितने क्वेश्चंस के करोगे उतने आपको वो चीज़ क्लियर होगी। और जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया, अगर आप उस तरीके से थोड़ा और आप 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ आपकी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें सिमिलर है ना, कि सब्जेक्ट एग्री करना चाहिए वर्ब को, तो उसको हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये होता क्या है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंसेस मस्ट मैच एंड नंबर लाइक सिंगुलर और प्लूरल। क्या कहता है कि सब्जेक्ट एग्री कर, जो वर्ब आपने यूज किए ना, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो वो भी उसके लिए एग्री करनी चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें एक दो चीजें आती है, सिंगुलर और प्लूरल, वो चीज अभी हम देखेंगे काफी अच्छे से, ठीक है। पहला इसमें कुछ रूल्स आते हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। पहला रूल क्या होता है हमारा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द। अब ए, एन और द में भी इसमें 2 चीज़ आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे क्या है, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, ए और एन, ठीक है। अब आर्टिकल्स का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ऑरेटर। नेल्सन मंडेला क्या है, ग्रेट लीडर है एंड एक ग्रेट ऑरेटर है। अब आप देखो, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर, यहाँ तक सेंटेंसेस ठीक है, एंड भी ठीक है, बट एंड के बाद हमारा जो ए है ये क्या है, ये एक आर्टिकल है। जब भी एंड या और इन सब बात की बाद आपका क्या है, कोई भी आर्टिकल यूज हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको उससे पहले वाला सेंटेंसेस था वो उससे जो आगे वाला सेंटेंसेस है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये एक अलग सेंटेंसेस और ये एक अलग सेंटेंसेस है। इसका मतलब अ ग्रेट ऑरेटर की जो बात हो रही है वो नेल्सन मंडेला नहीं है, वो किसी और ऑरेटर, किसी और पर्सन की बात हो रही है, कि जिसे बताया जा रहा है कि वो एक ग्रेट ऑरेटर है। अगर ये लिखा हुआ होता कि नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ऑरेटर, तो ठीक है, सेंटेंस हमारा ठीक है। बट यहाँ क्या रहा है, जो हमारा एंड के बाद हमारा आर्टिकल यूज हो रहा है, जहाँ पे भी एंड और के बाद कोई भी आर्टिकल यूज होता है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि एंड से पहले जो भी हमारा सेंटेंसेस है और जो एंड के बाद सेंटेंस है, उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंसेस है। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो आर्टिकल्स है वो क्या होते हैं, ए, एन और द, और उसका किस तरीके से हमें पता चलता है कि जो आर्टिकल्स में जो हमारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। अब इसका एक रूल और होता है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर प्लूरल वर्ब का यूज, सब्जेक्ट का यूज करें, तो प्लूरल ही हमारी वर्ब होगी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, टॉम एंड जेरी डैश माय फेवरेट शू। टॉम एंड जेरी मेरे फेवरेट शू है, तो इज आएगा या आर आएगा? टॉम एंड जेरी अलग अलग है क्या? टॉम एंड जेरी तो एक है, इसका मतलब टॉम एंड जेरी क्या है, एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आप हमेशा याद रखें इज आता है, और प्लूरल के साथ हमेशा हमारा आर आता है। तो सिंगुलर है तो यहाँ हमारा क्या आएगा, इज। इसका मतलब क्या है, यहाँ आएगा हमारा इज। टॉम एंड जेरी इज माई फेवरेट शो। आपको क्लियर है कि हमारा इज क्यों आया? क्योंकि टॉम एंड जेरी हमारी एक सिंगल एंटिटी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हम सिंगुलर यूज करेंगे। और इज और आर में हमारी जो वर्ब है कौन सी सिंगुलर है, इज हमारी सिंगुलर होती है और आर हमारी प्लूरल होती है, ठीक है। जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अनलाइक, बट, एक्सपेक्ट, एंड, नॉट, अलॉन्ग विद, जब भी आप इन वर्ड्स का देखें कि इन वर्ड्स का आपके सेंटेंसेस के अंदर यूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब का यूज मतलब कि जो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर लेंगे, अगर आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका प्लूरल है तो आप वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन डैश वेटिंग फॉर द बस। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ किसका यूज हो रहा है, अलॉन्ग विद। द मदर अलॉन्ग विद, मैंने आपको बताया अलॉन्ग विद, अनलाइक, बट इसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्ब शुड
यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो भी आपके सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जो है हम लगाएंगे। अब द मदर, पहली वर्ब हमारी मदर है, दूसरी है हमारी चिल्ड्रन। सॉरी, पहला सब्जेक्ट हमारा मदर है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, चिल्ड्रंस। अब हम जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, मदर की है या चिल्ड्रंस की, पहले सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा, मदर। अब मदर हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, मदर आप बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो यहाँ क्या आएगा, इज। द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज वेटिंग फॉर द बस। आई होप आपको क्लियर होगा। अब रूल नंबर हमारा जो 3 आता है वो क्या कहता है कि नाइदर, नॉर, आइदर, और, नॉट ओनली बट आल्सो। जब भी आप इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर, तो वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। जो आपका लास्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, नाइदर राहुल नॉर हिज ब्रदर डैश फ्रेंच। ना ही राहुल को ना ही उसके ब्रदर को फ्रेंच नहीं आती, तो यानी फ्रेंच बोलना नहीं आता। तो स्पीक लिखेंगे या स्पीक्स लिखेंगे। अब पहला आप मुझे बताओ कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा है। पहला सब्जेक्ट हमारा राहुल है, दूसरा हमारा ब्रदर्स है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट हमारा राहुल है, दूसरा हमारा क्या, ब्रदर्स है। अब आप स्पीक का यूज करेंगे क्या, स्पीक का यूज करेंगे, स्पीक्स का यूज करेंगे। तो हमने क्या कहा कि नाइदर और नॉर का यूज हो रहा है, इसका मतलब थर्ड रूल लगेगा। इसका मतलब हमारा जो वर्ब है वो हम लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। लास्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स क्या, प्लूरल। ठीक है, ब्रदर्स प्लूरल ही तो है। तो आप स्पीक या स्पीक्स में से अब आप मुझे बताओ कि प्लूरल कौन सा है। स्पीक प्लूरल है। अब आप कहोगे कि स्पीक्स क्यों नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो भी वर्ब्स होती है ना, वर्ब नेचुरली प्लूरल होती हैं। वर्ब्स जो होती है ना वो नेचुरली प्लूरल होती है। अगर हम किसी भी वर्ब के साथ ये एस या ई एस लगाते हैं तब वो उसके बाद सिंगुलर होती है। जैसे हमारे स्पीक हो गया, तो स्पीक हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या है, हमें वर्ब कैसी होती है, हमेशा प्लूरल होती है। अगर मैं एस या ई एस लगा दूँ, स्पीक्स लगा दूँ, स्पीक्स कर दूँ, इसे एस लगाया तो ये कैसा बन गया, ये सिंगुलर बन गया। अगर आप इसके साथ एस या ई एस लगा देते हो तब हमारी वर्ब सिंगुलर बनती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, ब्रदर्स आ गए तो स्पीक्स आ गए, स्पीक्स को वो प्लूरल समझते नहीं। जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो नेचुरली प्लूरल होती हैं। ठीक है, जब आप उसके साथ एस या एस का यूज करते हैं तब वो सिंगुलर बनती है, वरना वो प्लूरल ही होती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। हमारा जो रूल नंबर 4 है वो क्या, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इक्विपमेंट, फर्नीचर। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें कैसी, अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल। लगेज आप बहुत सारा होता है, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, एडवाइस। क्या आप एडवाइस काउंट कर सकते हो कि अरे यार मुझे तो 2 एडवाइस मिली, अरे यार मुझे तो पूरे साल में 5 एडवाइस मिली। कितनी भी एडवाइस मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। नॉन काउंटेबल चीज़ें जब भी आती हैं तो हमेशा हम वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। क्लियर है आपको। जब भी नॉन काउंटेबल चीज़ों की बात हम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होगी। ठीक है, अब हमारा इससे क्वेश्चन आया था 2023-24 में। तो वो हमारा क्वेश्चन था क्या, आपको सेलेक्ट करना था कि कौन से अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम यूज करेंगे। सबसे पहला है द पॉलिटिशियन एंड स्टेटमेंट डैश नो मोर। पॉलिटिशियन और स्टेटमेंट नो मोर है, तो इज आएगा या आर आएगा। थोड़ा पहले अपना खुद का दिमाग लगाओ कि इज आएगा कि आर आएगा। अब पहले आप देखो कि पॉलिटिशियन एंड दोनों, एक पॉलिटिशियन है एक स्टेटमेंट है। अब दोनों के बीच में एंड का यूज हो रहा है। एंड के बाद देखो क्या कोई आर्टिकल है, ए एन और द, नहीं, ना ए है ना एन है ना द है। इसका मतलब ये दोनों एक ही एंटिटी है। पॉलिटिशियन और स्टेटमेंट हमारी एक ही एंटिटी है, एक ही एंटिटी है। इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, इसका या आर का, इसका। तो यहाँ क्या आएगा हमारा इज। क्लियर है आपको। नेक्स्ट, द मदर अलॉन्ग विद का यूज हो रहा है, तो रूल नंबर कौन सा लगेगा, सेकंड। क्या कहता है रूल नंबर सेकंड, क्या कहता है कि हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे। जैसे कि हाँ, मैंने ये तो हमने एग्जाम्पल में देख लिया था, यही क्वेश्चन आया हुआ था। द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन डैश वेटिंग फॉर द बस। तो हमने ये तो समझ लिया कैसा आया, यहाँ क्या आएगा हमारा इज आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो मदर है वो क्या है, हमारी सिंगुलर, और अलॉन्ग विद यूज हो रहा है तो हम रूल नंबर 2 को लगाएंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है कि हम जो वर्ब लेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल। गोल्ड और सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल है। गोल्ड और सिल्वर एक है क्या, मेटल्स की बात हो रही है। दोनों मेटल्स कैसे हैं, डिफरेंट है। गोल्ड अलग मेटल है, सिल्वर अलग मेटल है। इसका मतलब जो दोनों एंटिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, और एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्लियर है आपको। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड।
लीडर्स और उसके फॉलोअर्स अरेस्ट हो गए, तो आप किसका यूज करेंगे, वॉज का कि वर का, बताओ। लीडर्स क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, तो लीडर क्या मेन, यहाँ जो मेन बात है वो किसकी बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है। अब आप देखो यहाँ क्या बताया था कि एज वेल एज, जब भी एज वेल एज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ एज वेल एज की बात हो रही है, एज वेल एज से आपको पता चलेगा कि यहाँ रूल नंबर 2 लगेगा, एज वेल एज से रूल नंबर 2 लगेगा। दोनों सब्जेक्ट हैं, पहला क्या है लीडर, दूसरा है हमारा फॉलोअर्स। लीडर क्या है हमारा सिंगुलर, तो यहाँ वॉज या वर्ब में से जो सिंगुलर होगा वो हम यूज करेंगे। अब वॉज या वर्ब में से सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा है, वॉज जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है और वर्ब क्या होता है हमारा प्लूरल होता है। तो वॉज यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ एज वेल एज आ रहा था। एज वेल एज हमारा रूल नंबर 2 में ये कहता है कि हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारी क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, वॉज का यूज किया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा पूछा गया था, नेक्स्ट है हमारा वेयर दे हैव गोन डैश अ मिस्ट्री। अब यहाँ जो है, अब आप ये देखो, अब यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है। अब आप देखो यहाँ मेन बात किसकी हो रही है, मिस्ट्री की बात हो रही है। अब मिस्ट्री क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। या तो आप रूल देखो या आप देखो कि जो बात हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, जो मेन सब्जेक्ट है वो है क्या। अब आप मेन सब्जेक्ट को देखो, जैसे हम मिस्ट्री, तो मिस्ट्री सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर तो इज लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर राहुल नॉर, ये तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ क्या आएगा, स्पीक आएगा। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ एग्जाम्पल के, तो रूल नंबर यहाँ कौन सा लगेगा, 3rd वाला। अब नेक्स्ट है हमारा बीइंग एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस डैश एंड एडवांटेजेस। अब हमारा ये बीइंग एबल टू स्पीक, ये हमारा क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा इसमें क्या यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बीइंग एबल टू स्पीक क्या बना रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या होती है हमारे इस। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, या आपको रूल्स लगाने, अगर रूल्स नहीं लगते तो आपको देखना है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट होता है हमारा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, अब प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है जो हम अपने वर्ड के पहले ऐड करते हैं ताकि हमारा जो मीनिंग है वर्ड का वो चेंज हो जाए, यानी पहले अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है, अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज द फॉर्म और मीनिंग। जब हम अपने वर्ड के एंड में कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड को ऐड करते हैं उस वर्ड की मीनिंग को चेंज करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में, वर्ड से पहले कुछ जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स, वर्ड के बाद में कुछ जोड़ते हैं तो सफिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ का इससे जो क्वेश्चन आया था वो हमारा ET 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, चेंज द वर्ड इन अ सेंटेंसेस, आपको इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में चेंज करना था। लिस्ट को आपको प्रीफिक्स में चेंज करना था। प्रीफिक्स यानी पहले, लिस्ट से पहले कोई ऐसा वर्ड यूज करना था या उसके पहले ऐसा लेटर लगाना था ताकि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। जैसे लिस्ट है तो मैंने क्या किया, अनलिस्ट, अनलिस्ट, अन क्या है, UN क्या है, उससे पहले लगाया है तो इसका मतलब क्या है, प्रीफिक्स। तो इसका मैंने वर्ड ही चेंज किया, लिस्ट और अनलिस्ट। लिस्ट को अनलिस्ट में हमने कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द प्रीफिक्स। अब कॉटेज, कॉटेज को सफिक्स में चेंज करना था। सफिक्स यानी बाद में कुछ ऐड करना था, कुछ लेटर्स, तो कॉटेज प्लस ओसली तो कॉटेजली। तो इसका मतलब हमने लास्ट में ऐड किया तो सफिक्स, पहले ऐड किया तो हमारा प्रीफिक्स। अब लिस्ट को मैंने अनलिस्ट कर दिया। अब कुछ और भी आपको कुछ वर्ड आ रहे हो, कुछ लेटर्स, आप इससे पहले कोई और भी लेटर आप ऐड करके एक न्यू वर्ड बना सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रीफिक्स पहले, सफिक्स में बाद में, सिंपल, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स इज अ वर्ड दैट मीनिंग द अपोजिट ऑफ एन अनदर वर्ड। एंटोनियम्स होते हैं कि किसी वर्ड का अपोजिट, जैसे कि हैप्पी, सैड, तो ये क्या एंटोनियम्स एक दूसरे की, कि वर्ड के अपोजिट है, इन दोनों का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड एंटोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होते हैं, सिनोनियम्स ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे कोई भी वर्ड हो गया तो उससे कोई भी सिमिलर वर्ड होगा तो उसका क्या होगा, सिनोनियम्स होगा। वही लिखा है, अ सिनोनिम्स इज अ वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियर बाय द अनदर वर्ड, जो एग्जैक्टली वही वर्ड का मीनिंग हो या उसे नियर बाय, उसके आसपास हो, सिमिलर हो उससे, तो दैट इज कॉल्ड सिनोनियम्स। एंटोनिम सिनोनियम से हमारे ET 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, या आपको जो वर्ड्स हैं इसे एंटोनियम्स में चेंज करना था। फर्जाइल, फर्जाइल का मतलब होता है वीक, वीक। अब वीक का अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम्स क्या होता है, अपोजिट। इसका जो वर्ड है इसका मतलब क्या है हमारा वीक,
ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, वीक का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या स्टर्डी, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। नीशी, NICH, नीची, तो इसका क्या आपको सिनोनिम्स करना था। सिनोनिम्स यानी इसका सिमिलर, सिमिलर क्या होगा इसका, सेगमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो वर्ड्स है ना, ये आपको लाइक मैं अभी ऐसे बताऊं कि ये वर्ड ये कोई सा भी इतना वर्ड्स टॉपिक है कि यहाँ से कोई भी वर्ड उठा के आपको दे सकते हैं। तो जितना कोशिश करो PYQs मैं आपको करा रही हूँ, आप उनको कर लो। अगर इससे अलग भी आते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप एंटोनियम सिनोनियम्स में वो कोई भी वर्ड पूछ सकते हैं, आप कितने वर्ड ही याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपको एंटोनियम्स में चेंज करना था, 2022-23 में आया था। तो कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधान। जैसे लिखा होता है ना कहीं काम वगैरह चल रहा होता है तो लिखा रहता है तो सावधान। अब सावधान, इसका अपोजिट एंटोनियम्स, इसका अपोजिट क्या होगा, रेकलेस। रेकलेस क्या होता है, जो बिल्कुल ही लाइक कुछ भी ना देखे, जैसे बोलते हैं ना कि अरे देखा नहीं, ऐसे ही रोड क्रॉस कर लिया, वो रेकलेस कहलाता है। बिना सावधानी के साथ कोई आप काम करो उसको हम बोलते हैं रेकलेस। क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब क्या होता है कि टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, की टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बाय हुक बाय क्रूक्ड, सुना है ना ये वाला। तो इसका मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना, बस अपना काम निकालो। तो इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, तो इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेट, एक स्ट्रेट रास्ते पर आप चलो। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो हर चीज़ को पॉजिटिव में लेता है। अपोजिट क्या होगा, जो इसको नेगेटिव में लेता होगा। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव थिंकिंग, पैसिमिस्टिक जिसकी नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरस। जनरस यानी उदार, जनरस यानी उदार, यानी जो लाइक आप समझते हो कि जो डोनेट बहुत करता हो उसको हम बोलते हैं जनरस। स्टिंगी जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, अब जो बहुत पैसे दे रहा है वो तो हम बोले जनरस। अब उसका अपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा। जो बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजूस। कंजूस को हम क्या बोलेंगे, स्टिंगी। आई होप आपको क्लियर होगा कि एंटोनियम सिनोनिम्स हम किस तरीके से करते हैं। आप कुछ लाइक अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो एंटोनियम सिनोनिम्स आप जो भी PYQs ने पूछे गए हैं वो तो मैंने करा दिए, बट थोड़े बहुत आप खुद से भी देख के चले जाना, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक लाइक PPT भेज दूंगी, आप उन एंटोनियम सिनोनिम्स को पढ़ के चले जाना, उसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई सिमिलर है, बट उनकी मीनिंग्स और उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। उन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप समझ सकते हैं टू, अब ये तीनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, बट जब मैं प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो टू ही बोलूँगी ना, टू। अब इस टू तीनों टू का मतलब डिफरेंट है। अब TWO का मतलब है नंबर, कि आई हैव 2 एप्पल्स, आई हैव 2 पेंसिल्स, दैट इज कॉल्ड टू। TO2 वाला मतलब क्या है, शो डायरेक्शन, डायरेक्शन शो कराना, लाइक शी इज गोइंग टू स्कूल, वो अपने स्कूल जा रही है, तो शो करे ना डायरेक्शन, तो टू का। TWO वाला यूज़ करते हैं तो वो ऑल्सो या वेरी के लिए यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट आइसक्रीम टू, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, ठीक है। तो टू का मतलब ऑल्सो या वेरी। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, बट जब हम इनको बोल रहे हैं तो वो सेम लग रहे हैं, तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा होमोनोम्स। यहाँ से इक्विटी 2022 से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन के सब पार्ट में पूछा गया था कि आपको होमोनोम्स एक्सप्लेन करना था। होमोनोम्स क्या होते हैं, आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट उनके जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, कि आपको देखने में भी स्पेलिंग भी उनकी सेम लगेगी, बोलोगे तो भी सेम लगेगी, बट मीनिंग अलग अलग हुआ, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं होमोनोम्स। एग्जाम्पल के थ्रू आप बैट, अब बैट स्लीप ड्यूरिंग द डे। बैट यहाँ कौन सी बात हो रही है, एनिमल वाले की, वो जो बैट है वो दिन में सोता है। नेक्स्ट क्या है, ही हिट द बॉल विद अ बैट। ये बैट क्रिकेट वाले की बैट से उसने बॉल को हिट कर दिया, तो क्रिकेट वाले बैट की बात हो रही है, यहाँ एनिमल वाले बैट की बात हो रही है। दोनों हम प्रोनाउंशिएट जब कर रहे हैं दोनों बैट ही बोल रहे हैं, स्पेलिंग दोनों की BAT ही है, बट मीनिंग दोनों का अलग अलग है। यहाँ बैट एक एनिमल है, यहाँ बैट एक क्रिकेट वाला बैट है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनोम्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनकी जब हम बोलते हैं वो सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनके मीनिंग अलग होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि होमोफोन्स और होमोनोम्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि समरी में अगर आप ज़्यादा बिल्कुल फोकस ना करें तो, बट ये चीज़ याद रखें कि होमोनोम्स क्या होते हैं, सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स क्या होते हैं, सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट
स्पेलिंग जैसे सन, SUN, हमारा क्या स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, बट बोल सेम रहे हैं। सन सनी तो बोलते हैं, सन बेटा हो गया और सन सूरज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवेल्युएट वेरियस वर्ड्स फॉर्मेशन मेथड। ये हमारे की 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताना था कि वेरियस हमारी क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या है? वर्ड फॉर्मेशन इज हाउ न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के अंदर हम न्यू वर्ड्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। पहला हमारा आता है प्रीफिकेशन। प्रीफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी वर्ड से पहले अगर हम कोई भी लेटर को ऐड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिकेशन, जो हमने अभी पढ़ा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स वही है। अ प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स क्या है? जब हम वर्ड के आगे कोई लेटर को ऐड कर देते हैं उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स या प्रीफिकेशंस। जैसे हैप्पी, हैप्पी से पहले हमने UN लगा दिया तो अनहैप्पी, तो वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया ना। हैप्पी का मतलब खुशी, अनहैप्पी का मतलब उदास। एपियर, डिसएपियर, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दोनों वर्ड्स को हमने क्या कही, दैट इज कॉल्ड प्रीफिकेशन, कि हमने आगे कुछ वर्ड्स या लेटर्स को लगा के इस वर्ड का पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दिया, ठीक है। प्रीफिकेशन। दूसरा आता है सफिकेशन। सफिकेशन सफिक्स को ऐड करना, यानी किसी वर्ड के एंड में कुछ लेटर को ऐड करना ताकि उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर सकें, दैट इज कॉल्ड सफिकेशन। जैसे कि हमारा होता है काइंड। काइंड के क्या करोगे आप, काइंडनेस, तो इस वर्ड का क्या हो गया, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है होप, होपफुल या होपलेस, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिकेशन, ठीक है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है, टू ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, हम जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। जैसे कि टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड, जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। जैसे कि सन प्लस फ्लावर, सन सूरज, फ्लावर है, तो इन दोनों को हमने मिक्स करा, कंबाइन करा, तो क्या बना, सनफ्लावर। बुक प्लस शेल्फ, बुक शेल्फ, दो अलग वर्ड है, बुक अलग है, शेल्फ अलग है, सन अलग है, फ्लावर अलग है, इन दोनों के वर्ड्स को हमने क्या करा, कंबाइन कर एक न्यू वर्ड को फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, जैसे मिक्सर ब्लेंडर होता है ना, उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसी तरीके से हम दो वर्ड्स को मिक्स करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। पार्ट ऑफ टू वर्ड्स आर मिक्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड्स, हम दो वर्ड को मिक्स करके एक न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे स्मोक प्लस वर्क तो स्मोगी, ब्रेकफास्ट प्लस लंच तो ब्रंच, तो ये सब चीज़ें क्या है, ब्लेंडिंग प्रोसेस है जिसमें हम दो वर्ड को ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और एक न्यू वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लीपिंग, शॉर्टनिंग अ वर्ड, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि लाइक निक नेम वगैरह, इसी तरीके से होता है। लॉन्ग वर्ड को एक शॉर्ट वर्ड में बोलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लाइंपिंग। जैसे टेलीफोन बोल दो, क्या फोन बोल देते हैं सिंपल, तो ये क्या है, एक बड़े वर्ड को एक हमने शॉर्ट में कर दिया, फोटोग्राफ को फोटो बोल दिया है, तो ये क्या होता है हमारा कि एक लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट वर्ड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड क्लाइंपिंग, ठीक है। लास्ट आता है हमारा एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स क्या होता है, मेकिंग शॉर्ट फॉर्म से किसी भी वर्ड्स की हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ड ऑफ वर्ड मेकिंग अ न्यू वर्ड, जैसे कि नासा, अब पूरा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बना देते हैं, एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं कि नासा, ठीक है। IIT, AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पूरा ऐसे बोलोगे क्या, तो हमने क्या बनाएंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स बनाई, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्रोनियम्स। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं वर्ड फॉर्मेशन की, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेक्ट वर्ड पावर। सेलेक्ट वर्ड पावर क्या है, सेलेक्ट वर्ड पावर टू द एबिलिटी टू चूज द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली, इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। सेलेक्ट वर्ड पावर क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी हेल्प से हम अपने वर्ड्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, अपने थॉट्स या लाइक अपनी फीलिंग्स को जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वो कौन से राइट वर्ड होते हैं जो हमें उस टाइम बोलने चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट वर्ड पावर। जैसे कि वर्ड पावर मीन्स हैविंग ए स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी, कि आपकी जो वोकैबलरी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है और कौन सा बिल्कुल एक राइट करेक्ट वर्ड यूज़ करें, ऐसे नहीं इधर उधर से कुछ भी यूज़ कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट पावर वर्ड। व्हाट इज अ सेलेक्ट पावर वर्ड, चूजिंग द बेस्ट वर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि आप बेस्ट वर्ड को चूज कर रहे हो, अवॉइडिंग रिपीटेशन, मैचिंग द टोन, इम्प्रूविंग क्लियरिटी, ये सब चीज़ें हैं कि हम सेलेक्ट वर्ड पावर होती क्या है, बेस्ट वर्ड को चूज करना, रिपीटेशन को खत्म करना, अवॉइड करना, अपनी टोन के साथ मैच करना वर्ड को, हम बोल कुछ रहे हैं हमारी टोन कुछ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ गुड डे,
ठीक है, एक ये नॉर्मल है, आई हैड एन अमेजिंग डे फुल ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कौन सा जो आपको सेंटेंसेस है वो अच्छा लग रहा है? आई हैड अ गुड डे अच्छा लग रहा है? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को तो ये वाला सेंटेंस काफी अच्छा लग रहा है। तो ये सेंटेंस अच्छे लगने की बात नहीं, यहाँ है करेक्ट वर्ड, जो आपने कौन कौन से वर्ड का यूज किया है, कौन कौन से सेंटेंसेस के साथ कौन कौन से वर्ड का यूज किया है। लाइक आई हैड अ गुड डे तो नॉर्मल हो गया, आई हैड एन अमेजिंग डे फुल ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो ये क्या पूरा एक एप्रोप्रिएट वर्ड है, आपने वर्डिंग का यूज सही तरीके से किया। दैट इज को सेलेक्ट वर्ड पावर। सेलेक्ट वर्ड पावर की हेल्प से आप जो अपने थॉट्स हैं, अपनी लाइक एक्सप्रेस है, फीलिंग्स है, उसको सामने वाले के साथ काफी अच्छी तरीके से सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सेलेक्ट वर्ड पावर का टॉपिक क्या है। सिंपल है, ठीक है। यहाँ ही हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमने पूरे क्वेश्चन जो भी हमारे आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व किया और काफी अच्छे से एज पर द इक्वेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी यूनिट को कवर किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी, आप हमें इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। वहाँ आप कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। वहाँ आपको इंटर्नशिप की अपडेट मिलती रहती है और वहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह आपको मिलेंगी, तो आप उसको भी ज़रूर हमारे चेकआउट कर लें, फॉलो ज़रूर कर लें हमें इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।